गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हम सभी लोगों का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही मजेदार, शानदार और धमाकेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस क्लास में आर्टिकल के बारे में डिटेल समझेंगे। आर्टिकल हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा ए है, सेकंड एन, थर्ड क्या है द। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एन द। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बस एक ही वीडियो में, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को फुल वीडियो वॉच करनी होगी। बस आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे हम आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? ए एन या द एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं ए एन या द एक तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं, जिनका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए ही होता है। जिनका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए ही होता है। ई तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, साथ ही द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और साथ ही द को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आगे हम और अच्छे से जान लेते हैं आर्टिकल को। टाइप्स ऑफ आर्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा डिफिनिट है और सेकंड है इंडिफिनिट। डिफिनिट को हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित आर्टिकल और इंडिफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अभी इसका यूज हम आगे देखेंगे। पहले हम सभी लोग जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट हमारे इंग्लिश में होते हैं 26, ए से जेड तक। ए से हमारा जेड तक जो है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। फर्स्ट हो गया वावेल। वावेल मीन्स होता है स्वर। वावेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर हमारे होते हैं 5। ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या है? स्वर हैं। और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे 21 होते हैं। 5 को छोड़ के जितने शेष हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। बट उसमें से वाई हमारा क्या है? सेमी वावेल है। अब इसे सेमी वावेल क्यों कहा जा रहा है? सेमी वावेल को हम अर्ध स्वर कहते हैं। आप सभी लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि इसे हम सेमी वावेल क्यों कहते हैं? वाई तो हमारा कॉन्सोनेंट में है, तो इसे हम सेमी वावेल क्यों कहते हैं? वाई को हम इसलिए सेमी वावेल कहते हैं क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, फिर भी यह क्या देता है? वावेल का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? वावेल का साउंड देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हो गया सोसाइटी। क्या हो गया? सोसाइटी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, क्या अर्थ निकल रहा है इसका? सोसाइटी। इसका जो लास्ट में साउंड है किससे आ रहा है? ई से। ई हमारा क्या है? वावेल है। जैसे हो गया यूनिवर्सिटी। सेकेंड एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। टीवाई, इसका भी क्या आ रहा है लास्ट में? ई। यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है यह हमारा क्या निकल रहा है? वावेल से निकल रहा है, इसीलिए हम इसे सेमी वावेल कहते हैं। आज तक आप सभी लोग पढ़े होंगे कि वावेल के साथ हम क्या यूज कर देते हैं? एन का यूज करते हैं। और कॉन्सोनेंट के साथ, सभी के साथ क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। लेकिन यह गलत है। आज आप सभी लोगों का इस वीडियो के माध्यम से ए एन द का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। ए का यूज, आगे हम ए का यूज देखते हैं। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण व्यंजन से निकलता है या शुरू होता है। जिनका उच्चारण जो है व्यंजन से निकलता है या शुरू होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ही हैज स्पेस हॉर्स।
इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, किससे निकल रहा है? हार से। हार से। ए क्या है हमारा? यच किसमें आ रहा है? कॉन्सोनेंट है। तो सीधी बात है, हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज कर देंगे। उसी प्रकार से है सीता इज स्पेस गर्ल। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज होगा? ए का यूज होगा। वी हैव स्पेस बुक। बुक क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ आप सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ए यूनिवर्सिटी मतलब यू है, ए ई आई यू, यू तो स्वर है, यहाँ क्या यूज कर देंगे आप? एन का यूज कर देंगे। लेकिन यह गलत है, एन का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यह यू से निकल रहा है, मतलब हिंदी का जो निकल रहा है साउंड वह कॉन्सोनेंट से निकल रहा है। यहाँ क्या बोला गया है? ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से निकलता हो या व्यंजन साउंड से निकलता हो, वहाँ हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब यहाँ आपका क्या निकल रहा है? यूनिवर्सिटी। तो या क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यू का ए का यूज करेंगे। दूसरी प्रकार से समझ लेते हैं। वर्णमाला हमारा क्या है? 52 होते हैं। हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं, उसमें भी वावेल कॉन्सोनेंट होते हैं। जिन शब्दों की शुरुआत जो है आ से लगाकर आहा तक होती है, जिन शब्दों की शुरुआत आ से लगाकर आहा तक होती है, वहां क्या यूज करना है आपको? एन का यूज करना है। और जिन शब्दों की शुरुआत का से लगाकर ज्ञा तक होती है, वहां हमें क्या यूज कर देना है? ए का यूज कर देना है। आप किसी प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है यूनिट। क्या है? यूनिट। तो हमारा इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है किस से निकल रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है, का से लगाकर ज्ञा, तो इसके बीच में तो या आएगा, क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। इस प्रकार से हो गया थर्ड एग्जाम्पल यूनियन। यूनियन में भी या आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे आप? ए का यूज करेंगे। आप सभी लोगों को डाउट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, एन का यूज देखते हैं। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है। किन शब्दों से पहले किया जाता है? जिनका उच्चारण स्वर से निकलता है या वावेल साउंड से निकलता है या शुरू होता है। जिनका उच्चारण स्वर से निकलता है या शुरू होता है, वहां हमें क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, राम इज स्पेस ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। क्या आ रहा है? आ रहा है। हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हो गया आई मेट स्पेस ओल्ड मैन, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओ क्या आ रहा है? हिंदी का वावेल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे ही इज स्पेस आउल। आउल क्या है? इसका उच्चारण निकल रहा है बड़ा आ, मतलब हिंदी वर्णमाला का वावेल साउंड से आ रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे एन का। सीता एट स्पेस एप्पल। एप्पल क्या है? वावेल साउंड से निकल रहा है, क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। आई हैव स्पेस एग। क्या आ रहा है? इसका उच्चारण क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? वावेल साउंड से निकल रहा है। यहाँ भी हमें क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। ही एट स्पेस ऑरेंज। आप सभी लोग बताइए इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसको आप सभी लोग कमेंट करके आप बताइएगा कि यहाँ हम क्या यूज करेंगे। अब हम समझते हैं आर्टिकल के पोजीशन को। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले क्या हो? एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आता है, नाउन के पहले नहीं। जो पहले हम सब लोग एग्जाम्पल किए हैं वह क्या था? नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना था। बट यहाँ क्या है एग्जाम्पल में
ही इज स्पेस गुड बॉय। यहाँ है बॉय हमारा नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम आर्टिकल लगाएंगे कहाँ, यहाँ लगाएंगे। आर्टिकल हमें नाउन के पहले लगाना है? नहीं, आपको नाउन के पहले नहीं लगाना है। आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल को लगाना है। बॉय क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल लगाना है। तो गुड क्या है, गुड है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है। तो हमें क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, सीता इज स्पेस ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाना है। तो आगे हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे एडजेक्टिव का। क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यूज क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। सेकंड पोजीशन देखते हैं, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। अब तक क्या था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा था तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते थे। बट यहाँ क्या है, नाउन के साथ क्या आ रहा है, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों का प्रयोग हो रहा है एक साथ। तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ना होकर एडवर्ब के पहले होगा तथा उनका क्रम इस प्रकार है। एग्जाम्पल देखेंगे, सीता इज स्पेस वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। अब वेरी का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो हम यूज क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, राम इज स्पेस वेरी गुड बॉय। अब बॉय क्या है, नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के पहले क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। अब यहाँ हमारा सेंटेंस बन गया, राम इज ए वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही होंगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। अब हम सभी लोग समझेंगे डिफिनिट आर्टिकल को। डिफिनिट आर्टिकल को हमने क्या रखा था, द का यूज रखा था। अब हम देख लेंगे द का यूज कहाँ करेंगे। द का प्रयोग विशेष शब्दों से पहले किया जाता है। द का प्रयोग विशेष शब्दों से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, नेम ऑफ रिवर्स, जैसे हुआ नदियों के नाम के आगे, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा एक्सेट्रा। नेचुरल थिंग्स के लिए मतलब प्राकृतिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा द का। जैसे हुआ द स्टार, द सन, द मून, द प्लैनेट, द अर्थ, द स्काई, द क्लाउड, द रेन, द वाटर एक्सेट्रा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपरों का नाम हुआ तो वहाँ क्या यूज होगा, द का यूज होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेम ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशाओं के नाम हुआ, जैसे हुआ द नॉर्थ, द साउथ, द अर्थ, द वेस्ट। रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकों का नाम हुआ, जैसे हुआ, अब ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे रामायण महाभारत, ये सब गलत हो जाएगा। वहाँ हमें बोलना पड़ेगा द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, द गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हो गया रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थानों का नाम हुआ, वहाँ हम यूज करेंगे द का। जैसे हो गया द टेम्पल, द गुरुद्वारा, द मॉस्क्यू, द चर्च, द रेड फोर्ट, द इंडियन गेट, द ताजमहल एक्सेट्रा।
आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को यह आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।